एक बीमार शियार ने बताया कि सच्ची कृपा क्या होती है और यह कैसे प्राप्त होती है। प्रिय श्रोताओं, बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक शियार रहता था। उसी जंगल में कुटिया बना करके एक महात्मा रहते थे। अपने जीवन के अंतिम समय में वह शियार महात्मा के पास गया और कहने लगा, महात्मा जी, मुझे बताइए कि सच्ची कृपा क्या होती है और यह कैसे प्राप्त होती है। महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। सुनो शियार। किसी समय एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण धन पाना चाहता था। उस ब्राह्मण को यज्ञ वगैरह तो बहुत आते थे, लेकिन क्या करे, धन की कमी थी। कभी वह ब्राह्मण ब्रह्म देवता की पूजा करता। जब उसे ब्रह्म देवता से लाभ नहीं मिलता तो विष्णु जी की करता। विष्णु जी से लाभ नहीं मिलता तो शंकर भगवान की पूजा करता। ऐसे ही वह अपना समय व्यतीत करते रहता था, लेकिन उसे धन की प्राप्ति नहीं हुई। फिर एक दिन उसे लगा कि मैं किसी ऐसे देवता की पूजा करता हूँ जिसे आज तक किसी मनुष्य ने पूजा नहीं होगा। तभी ब्राह्मण को मेघ देवता दिखाई दिए। मेघ देवता को देखकर ब्राह्मण ने सोचा कि यही देवता मेरा काम करेंगे, क्योंकि ये देवलोक के निकट भी है। मैं इन्हीं की पूजा पाठ करता हूँ। ब्राह्मण ने उनको प्रणाम करके पूजा पाठ करना शुरू कर दिया और स्तुतियाँ करने लगा। ये मेघ देवता ब्राह्मण को देखकर प्रसन्न हो गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं इसे क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो सिर्फ जल है। जल इसको चाहिए नहीं। इसको क्या चाहिए? इसको तो चाहिए धन। अब मेघ देवता ने अपने उपासक की मनोकामना पूर्ण करने के लिए देवताओं की स्तुति आरंभ कर दी। देवताओं के लिए तपस्या करना शुरू कर दी। देवताओं ने एक यक्ष को, मतलब एक दूत को भेजा कि जाओ और मेघ देवता से पूछ के आओ कि उन्हें क्या चाहिए। तो देवताओं का भेजा हुआ दूत आया और मेघ देवता से पूछा कि बताएं क्या करूं मैं आपके लिए। तो मेघ देवता बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरा उपासक ब्राह्मण है उसको जो भी चाहिए वो दे दो। तो देवताओं के दूत बोलते हैं, यदि इसे धन चाहिए तो जितना धन चाहिए उतना दे दो, मैं देने के लिए तैयार हूं। तभी वो मेघ देवता बोलते, नहीं, धन दोगे तो इसके कर्म भ्रष्ट होंगे और ये नरक में जाके गिरेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरा भक्त नरक में जाके गिरे। आप तो एक काम करो, अभी से इसकी बुद्धि को धर्म में लगा दो। वो देवों के देवता ने कहा, जो दूत था देवता का, उसने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। भैया ब्राह्मण सोता है, उसको सपने आते हैं। सपने में वो देखता है कि उसके चारों तरफ कफन कफन आ रहा है। तो ब्राह्मण सोचता है कि मैंने इतनी देवताओं की पूजा करी, मुझे धन नहीं मिला। फिर मैंने मेघ देवता की पूजा करी, फिर भी धन नहीं मिला, और आखिरी में मेरे को कफन कफन नजर आ रहे हैं। इससे अच्छा है कि अब परलोक की तैयारी करो। ब्राह्मण उसी समय अगली सुबह वन में निकल जाता है, कठोर तपस्या करने लगता है, और कई समय बीत जाने के बाद उसे बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। तो जो भी व्यक्ति उसके पास आता है, उसे जो भी आशीर्वाद दे देता है ब्राह्मण, उसका वो काम सफल हो जाता है। तो ब्राह्मण सोचता है कि यार, एक समय पे मैं धन के लिए देवताओं की पूजा पाठ कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, और आज देखो मैं जिसे भी बोल देता हूँ कि धनी हो जा, धनी हो जा, ये मिल जाए तो ये मिल जाए। देखो प्रभु की कृपा हुई। ब्राह्मण को बहुत उत्साह हुआ। कुछ समय के बाद वो मेघ देवता आए और ब्राह्मण से कहने लगे, कैसे हो? तो ब्राह्मण ने कहा, बढ़िया है प्रभु। तो मेघ देवता कहते हैं कि यदि मैं तुमको उस दिन धन दे देता तो तुम पद भ्रष्ट हो जाते, और तुमने अपनी तपस्या से दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली है। अब तुम ही देखो कि जिनके पास धन है, राजा वगैरह के पास, उनके क्या हाल हैं। तो ब्राह्मण अपनी दिव्य दृष्टि से देखता है कि वो तो बड़े नरक वाले काम कर रहे हैं, बुरे कर्मों में फंस चुके हैं, और कहते हैं ना कि गंदगी के दलदल में फंस चुके हैं, और उनके ये हाल हो चुके हैं, और उनको नरक मिलना तय है। तो ब्राह्मण देवता कहता है कि प्रभु, आपने बहुत बड़ा उपकार किया मेरे ऊपर, और उनके चरणों में गिर जाते हैं। तो वो कहते हैं कि बेटा, सच्चा गुरु वही है कि जो अपने भक्त को त्याग करना सिखाए, ना कि उसे वासनाओं के जंजाल में फंसाए। ब्राह्मण देवता ने मेघ देवता के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। कामनाओं का त्याग करके वो भी मुक्ति को प्राप्त हो गए। प्रिय श्रोताओं, जो महाराज कहानी सुना रहे थे, वो शियार को कहने लगे कि अब समझ में आया सच्ची कृपा क्या होती है और कैसे प्राप्त होती है। शियार ने कहा, हाँ प्रभु, समझ में आ गया, और मेरा जीवन भी धन्य हो गया। ठीक इसी प्रकार से हमें भी समझना चाहिए कि जीवन में हमें सच्ची कृपा कैसे प्राप्त करना है, और किस प्रकार के हमको कर्म करना है, और किन किन बातों का हमको
ध्यान रखना है। भगवान आपके ऊपर कृपा करेगा, लेकिन आपको सही चीजों के लिए भगवान से जिद करनी है, सही चीजों का आपको स्मरण रखते हुए भगवान से मांगना है। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखना ना भूले। मिलता हूं किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।